शेर, दहाड़, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक शर्मा। किशन की ये नई टीम है और किशन ऑलरेडी ऑन अ मिशन है। खूंखार रूप में आया है। दिस इज नॉट ग्रिजली क्रिकेट। ट्रेविस हेड, हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट। ईशान किशन का स्वागत है ऑरेंज आर्मी में इस शतक के साथ। हेनरिक क्लासन हैज अराइव्ड। ये गई है, ये स्टैंड आप इसको मंगवा सकते हैं, दर्शकों को फील्डर बना सकते हैं। शक्तिशाली आदमी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। मिचेल मार्श सीजन ओपनर में अर्धशतक, ये भौकाल मचा दिया भैया। शक्तिशाली आदमी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अमेजिंग, क्या बात है गुरु। निकोलस पूरन अपने ही अंदाज में। मिलर के बैट पे बॉल चढ़ी है और क्या बाखूब चढ़ी है। आज राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में होम टीम सनराइजर्स हैदराबाद के सामने होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स। इसी ग्राउंड पे सनराइजर्स ने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ी शिकस्त दी है, तो वहीं एलएसटी को मिली है दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 1 विकेट से हार, और वो भी आखिरी ओवर में। और आज डेफिनेटली कम बैक करना चाहेंगे। हेलो एंड वेलकम टू गेम प्लान। और इस मुकाबले पे क्या होना चाहिए इन दोनों ही टीम्स की स्ट्रैटेजीज, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद कैफ। कैफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और जिस तरह से इस टीम ने इस ग्राउंड में पिछले मुकाबले में परफॉर्म किया है, टाटा आई पे की सेकंड हाईएस्ट स्कोर खड़ी की है, आज सबके जहन में एक ही सवाल होगा कि क्या आज हो रहा है 300 पार? भाई जिस तरीके से दोनों खेल रहे हैं, ओपनर्स की बात कर, अब तो ईशान किशन भी जुड़ गए, तो मेरा मानना है कि सिर्फ 2 छक्के और 2 रन से दूर थे। 14 रन कम थे, जो 300 बन जाते लास्ट मैच में। तो भाई ये ऐसी जो तीन में नाम लिए हैं, बहुत मुश्किल काम होगा गेंदबाजी के सामने करना। एक हिमालय पर्वत चढ़ना है, क्योंकि बहुत उम्दा बल्लेबाज फॉर्म में भी है, तो आसान होगा नहीं गेंदबाजों के लिए आज भी। सनराइजर्स हैदराबाद को तो एक कन्विंसिंग जीत मिली थी, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स को वो आखिरी ओवर में 1 विकेट से हार मिली। क्या इस मुकाबले में एलएसटी कमबैक कर सकती है? देखिए, बहुत क्लोज मुकाबला था, शायद जीतना भी चाहिए था। लास्ट विकेट थी, उसके बाद आशुतोष को शानदार पारी आई, 65 पे 5 तो कर दिए थे, उसके बाद वहां से मैच हार गए। निराश हो गए लखनऊ वाले, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत क्लोज मैच। पर आज की मैच की बात करें तो ऑफकोर्स इनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी। आप बात करें पूरन की, बात करें मिचेल मार्श की, बात करें गेंदबाजी में युवा गेंदबाज हैं, बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड, इनके मयंक यादव नहीं, अवैश खान नहीं खेले पिछले मैच में, तो गेंदबाजी हल्की है। पर वहां पर शार्दुल ने अच्छी बॉलिंग करी। आप बिश्नोई की बात करें, इस मैच में बिश्नोई का बहुत रोल होगा आज, मेरा मानना ऐसा है। तो अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि लखनऊ भी अच्छा खेल के आई जी, और अच्छा मुकाबला तो होना ही है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के पास हैं पावर प्ले के सबसे ताबड़तोड़ ओपनर्स, यानी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। और हमने क्रिकेट इन्फॉर्म में डिकोड करने की कोशिश की कि क्यों इस जोड़ी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। T20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का कद काफी तेजी से बढ़ रहा है, और जब इन दोनों की जोड़ी टाटा आईपीएल में साथ होती है तो इनका इंपैक्ट कई गुना बढ़कर एक्सप्लोसिव हो जाता है। और करारा किया है, रन झरने की तरह बहते हुए। अब सनराइजर्स हैदराबाद के ये 2 ओपनर्स मैच दर मैच नए रिकॉर्ड बनाते और तोड़ते जा रहे हैं, और इसकी बुनियाद पड़ती है पावर प्ले में। दोनों ने साथ में 16 इनिंग्स खेली हैं, जिनमें पहले 6 ओवर्स में इनका ज्वाइंट स्ट्राइक रेट 210 के करीब है, जो अगली एक्सप्लोसिव जोड़ी सुनील नारायण और फिल सॉल्ट से काफी ज्यादा है। करीब हर तीसरी बॉल पर बाउंड्री लगाने वाली ये जोड़ी अपने एक्सप्लोसिव मीटर को नई लेवल पर ले जाती है। इन दोनों की जोड़ी को जो चीज और स्पेशल बनाती है वो है कि साथ में इन्होंने जितने ओवर्स खेले हैं उसके 50% ओवर्स में इन्होंने कम से कम 15 रन बनाए हैं। अगली जोड़ी के मुकाबले ये 11% ज्यादा है, और ये दिखाता है कि एसआरएच के लिए ये जोड़ी कितनी कंसिस्टेंट है। इस जोड़ी की कामयाबी की वजह यह है कि दोनों पावर प्ले में पेस और स्पिन के खिलाफ एक दूसरे की कमियों की भरपाई कर देते हैं। पिछले सीजन से जिन बैटर्स ने पेसर्स की कम से कम 100 गेंदों का सामना किया है, उनमें ट्रेविस हेड का स्ट्राइक रेट नंबर 1 पर है। दूसरी तरफ स्पिनर्स की कम से कम 25 गेंदों का सामना करने वाले बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा करीब 256 के स्ट्राइक रेट से नंबर 1 पर आते हैं। होम क्राउड के भारी सपोर्ट के साथ सनराइजर्स की ये ओपनिंग जोड़ी हैदराबाद में
सुपर एक्सप्लोसिव हो जाती है। दोनों ने यहां मिलकर 228 की स्ट्राइक रेट और 57 की एवरेज से रनों की बारिश की है। सनराइजर्स हैदराबाद का कॉन्फिडेंस हाई है और जब उनके साथ हेड और अभिषेक जैसे बैटर्स हों तो सिर्फ एक सवाल पूछने को बचता है, क्या आज मिशन 300 पूरा होगा? कौन कह सकता है कि ट्रेविस हेड ने सिर्फ और सिर्फ 16 इनिंग्स में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ओपन किया है और क्या ताबड़तोड़ फॉर्म दिखाया है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पिछले सीजन से। सीधा सवाल क्या है, इन दोनों को रोके तो रोके कैसे? देखिए बहुत मुश्किल काम, बहुत उम्दा फॉर्म है, पर मेरा मानना है बिश्नोई वो काम कर सकते हैं। बिश्नोई के पास गुगली है और गुगली जब मारने का मतलब होता है कि दो बाएं हाथ के ओपनर होते हैं। अभिषेक शर्मा भी पिछले मैच में थोड़ा बाहर की गेंद जब बॉल पड़ के बाहर जाती तो उनको शायद इतनी ताकत मिलती नहीं। लेग साइड डालोगे, स्टंप पे डालोगे तो जगह बना के सामने मारते पुल करते हैं, तो आप चाहते हैं उनसे दूर रखें बॉल। गुगली मारेंगे तो वो उनको ऑस्टम की बाहर की बॉल पे थोड़ा फंसते हैं। तो मेरा मानना है कि वो प्लान होगा, गुगली के साथ जाएं। और हालांकि बिश्नोई प्रॉब्लम गेंदबाजी नहीं करते, पर कुछ नया करना पड़ेगा। ये दो ओपनर्स अगर आपने आउट नहीं किया तो फिर मैच आप हार जाओगे। तो मेरा मानना अच्छा मैचअप होगी बिश्नोई विद द न्यू बॉल इन द पावर प्ले। जी, और प्लान तो इन्हें ईशान किशन के लिए भी लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का कहर कम था जो ये अब ईशान किशन को लेकर आ गए हैं नंबर 3 पर। पिछले मुकाबले में सेंचुरी जड़कर आए हैं, पहली बार वो ऑरेंज जर्सी पहनी है। आज क्या ईशान किशन बहुत बड़ा थ्रेट होंगे एलएसजी के लिए? जो शॉट लगाया, देखिए आर्चर को ओवर एक्स्ट्रा कवर शॉट लगाना, छक्का मारना, उस पोजीशन छक्का मारना, फ्लिक कर छक्का मारना है और एक कमबैक की कहानी है। मुंबई ने छोड़ा उनको, उसके बाद इंडियन टीम में नाम नहीं आ रहा। अनुशासन पे थोड़ा सा वहां उनका क्वेश्चन मार्क था कि भाई थोड़ा सा इनको थोड़ा चीजें सिखानी होगी, सीखनी होगी। और फिर बल्ला नहीं रोका। देखिए मुंह बंद करके बल्ला चलाओ, वो काम किया ईशान किशन ने और बहुत उम्दा फॉर्म में थे। क्योंकि कमिंस की तारीफ होगी, नंबर 3 खिलाया, तीनों लेफ्टी हैं, टॉप 3 में तीनों लेफ्टी, क्योंकि लोग बोलते हैं लेफ्टी को 3 मत भेजो, साथ में ब्रेकअप करो, पर कमिंस ने उनको 3 नंबर खिलाया। और 3 नंबर वैसे वो खेलते नहीं है, ओपनर है, पर शतक मारा है। मेरा मानना है इनका भी फॉर्म शानदार है। तो आप जोड़ लो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन, अगर इनको आपने आउट नहीं किया तो भाई मैच हार जाओगे। 100, 200, 300 मैं गिनती नहीं करने वाली हूँ अभी बिल्कुल भी। लेकिन हम लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटर्स की बात करते हैं। मिचेल मार्श ने वहां पर 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, निकोलस पुरन ने 250 के स्ट्राइक रेट से, उन्होंने 75 बनाए 30 गेंदों में। इन दोनों के अलावा बाकी बैटर्स को स्टेप अप करना आज के मुकाबले में कितना जरूरी है? देखिए वहां माकरम का होगा रोल। माकरम पहले हैदराबाद के लिए खेलते थे, उस पिच का अंदाजा होगा, वहां पहले खेले हैं। तो मेरा मानना माकरम का बतौर ओपनर काफी रोल होगा। ओपन करेंगे मिचेल मार्श के साथ, मिचेल मार्श का फॉर्म आ गया है। पूरन तो जो करते हैं हम सबको पता है, पूरन भाई बहुत उम्दा फॉर्म में, अच्छा खेलते हैं। पर और बल्लेबाजों की बात करें, पंत है वहां, मिलर है वहां पे, आयुष बदौनी है, इन 3 बल्लेबाज का मैं नाम लूंगा कि कंट्रीब्यूशन करना होगा। अच्छी पिच होती है बल्लेबाजी के लिए और यहाँ पे हाई स्कोरिंग वेन्यू। तो मिलर ने हालांकि थोड़ा स्कोर किया, उनका फॉर्म है, पर पंत और बदौनी को भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना होगा इस मैच में। कैफ, आपने ऋषभ पंत की बात की, कमबैक करना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। पिछले मुकाबले में कैप्टनसी में भी थोड़े डिसीजंस ऊपर नीचे थे, डक पे भी आउट हुए, एक स्टंपिंग का भी चांस मिस किया। आप पंत को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर आप उन्हें कोई एडवाइस देते इस मुकाबले के लिए तो क्या होता वो? देखिए बंदा डक पे आउट होता है, मैंने पहले भी देखा था, डक पे आउट होने में कोई बुरी बात नहीं है, पर कप्तानी में थोड़ा सा वहां हल्का सा कमजोरी दिखी कि आप शार्दुल ने पहले ओवर में 2 विकेट निकाला, उनको फिर आपने बैक टू बैक ओवर नहीं कराया, फिर बाद में डेथ ओवर में उनके साथ नहीं गए। काफी नए गेंदबाज इनके साथ खेल रहे हैं, प्रिंस बहुत युवा गेंदबाज है, उनके साथ गए। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वो कमजोरी थी कि आप शार्दुल ठाकुर, देखिए अवैश खान नहीं, मैक नहीं है, इनके गेंदबाज तो वैसे ही नहीं है जो मेन। तो आपने किसी को बुलाया, शार्दुल ठाकुर जो बहुत आईपीएल खेले, उनको तजुर्बा है, उनको 4 ओवर न कराना, वहां कमी थी अगर कप्तानी की बात करें। पर ऑफकोर्स पहला मैच है, नई फ्रेंचाइज है, तो आज कमबैक करने का मौका है। जी, लखनऊ सुपर जायंट्स के पास कमबैक का मौका है, तो सनराइजर्स के पास 300 के पार पहुंचने का मौका है। और दोनों ही कैंप से क्या आ रहे हैं अपडेट्स, आइए जानते हैं। We've assembled a really solid squad and all good teams rely on their depth, so there's no doubt that in time we'll welcome guys back into our team and a bit of experience with the ball, but certainly back our bowlers in to hopefully do a job. We're obviously getting a couple of guys that are coming in off some significant innings in that significant partnership, so they're going to be seeing the ball pretty well. Again, we know here at Hyderabad, high scoring game. LSG is certainly a very dangerous batting unit, and that top 5 are pretty good. So we're going to have to be pretty sharp and pretty creative with what we potentially throw at them to hopefully produce some good results for our bowling unit. Very excited to play against a team like Sunrisers. They've been, probably the form team over the last 12 months in this tournament, and they're really changing the way the game's played in many ways. So
yeah, looking forward to the challenge. The plan is to score more runs than them. That's the only plan. दोनों ही टीम इस मुकाबले के लिए तैयार हैं। और कैफ, अगर हम आपसे प्रेडिक्शन पूछें तो सबसे पहले क्या लग रहा है आपको, इस मुकाबले का हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा? हाईएस्ट स्कोरर मैं जाऊंगा अभिषेक शर्मा के साथ, क्योंकि रिवर्स हिट से ही बुरा वो मार रहे हैं आजकल। जिस तरह से वो फॉर्म में चल रहे हैं, अभी इंडिया के लिए खेले तो वहां 100 बनाया अगेंस्ट इंग्लैंड। देखिए जब इंग्लैंड यहाँ आई थी तो उनका बल्ला रुका नहीं है, बहुत उम्दा फॉर्म में। तो मेरा मानना है अभिषेक शर्मा इस मैच में सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे। और एक से बढ़कर एक बिग हिटर्स है दोनों ही टीम्स में, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, ट्रेविस हेड हो, ईशान किशन हो, इस तरफ निकोलस पुरन, मिचेल मार्श। कौन मारेगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम छक्के? Yes. जिस फॉर्म में निकोलस पुरन चल रहे हैं भाई, मैं जाऊंगा लखनऊ के बल्लेबाज पुरन के साथ। बहुत उम्दा फॉर्म में है और वो लगाएंगे सबसे ज्यादा छक्के इस मैच में। और आपको क्या लग रहा है, मुकाबला कौन जीत रहा है, सनराइजर्स हैदराबाद या फिर आपकी लखनऊ सुपर जायंट्स? हैदराबाद को थोड़ा ऊपर मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए लखनऊ की क्या बॉलिंग काफी मुझे वीक दिख रही है। हालांकि बल्लेबाजी अच्छी करी, पर बॉलिंग में थोड़ा सा जहां चेस करवाया 200 के ऊपर का रन, बहुत नए युवा गेंदबाजी के साथ आए हैं। तो शार्दुल ठाकुर का रोल होगा इस मैच में। माकरम को गेंदबाजी कर सकते हैं। माकरम हैदराबाद में पहले खेले, जब 3 लेफ्टी होते हैं तो उनको ऑफ स्पिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा मानना है बॉलिंग थोड़ा वीक है और हैदराबाद एक कंप्लीट टीम लग रही है, बैटिंग बॉलिंग दोनों की बात करें तो। और ये इंडियन पॉसिबल लीग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखिए सनराइजर्स हैदराबाद को बेंचमार्क सेट करना है, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को कम बैक करना है। लाइव एक्शन शुरू हो जाएगा ठीक शाम 6:30 बजे हमारे नेटवर्क पे। आप जुड़ना मत भूलिएगा।